हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। कक्षा 11 के जो बच्चे हैं उन्हें केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम्स होती है कि चैप्टर 1 जो मोल कंसेप्ट है उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो आज हम मोल कंसेप्ट की वीडियो डाल रहे हैं। मोल कंसेप्ट उम्मीद है 4 वीडियो में, 5 वीडियो में, 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो रोक रोक के चीज़ों को ध्यान से देखना है और कॉपी पेन अपने साथ रखनी है और उन्हें ध्यान से करना है। कोई डाउट्स रहता है, क्वेश्चन रहता है, उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दें। मैं जो है उसमें से प्रयास करूंगा आपको क्वेश्चन कराने का। ठीक है, ध्यान दें। फिर वो आवाज आसपास से आ जाती है एक दो व्यक्ति जो है ना, तो वो भी सुन लिया करो, आप थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपको, है ना। ध्यान दें, चैप्टर का नाम है भैया मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम है जिसको आप मोल संकल्पना कह सकते हैं, हिंदी में मोल संकल्पना कहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको उन चीजों को लर्न नहीं करना है, कोशिश करें साथ साथ लिखते भी हैं, नोट्स बनाते रहें साथ। ठीक है, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको तत्व कहते हैं। ओके, हमें उनके एटॉमिक मास, परमाणु भार को याद करना है। सबसे पहला काम हमारा बिल्कुल बेसिक है, जैसे कि H का 1, He4, Li7, B9, B11, कार्बन का होता है 12, NO का 16, F19, Na का 23, Mg 24, Al 27, Si का 28, T का 31, S का 32। फिर ये आपको ध्यान रखना है, जिनकी आवश्यकता है केवल वही लिखूंगा। Cl 35.5, K 39, Ca 40, Cr 52, Mn 55, Fe 56, ये 58, Ni दोनों ना 58 है, पॉइंट में डिफरेंस है, 58 है। Cu का 63.5, Zn का 65, Ag का 108, I का 127। ओके, साथ साथ लिखते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। Ba का 137, Pt का 195, Au का 197, Hg 200, Ts 232। ये एटॉमिक मास है। इनसे अलग किसी और एटॉमिक मास की जर्नली रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। उम्मीद है इसी में सारे एटॉमिक मास हो जाए। इससे अलग दूसरी बात, ये एटॉमिक मास है, इन्हें आप लर्न कर लेंगे। लर्न के लिए रटना नहीं, क्वेश्चन करते रहना, मेरे साथ साथ करते रहेंगे आप। जैसे कि अब मुझे निकालना है भैया अनुभार, है ना, मॉलिक्यूलर मास। ठीक, मुझे निकालना है एटॉमिक मास की हेल्प से। कैसे निकलेगा सर? जैसे कि मुझे ना HNO3 का निकालना भैया पहले। H का कितना है? 1, N14, 3 into 16, 16 3 जा 48, and 14 62, 1 63। ये HNO3 का अनुभार या मोलिकुलर मास है। एक और सुनो आसान से, मेरे पास H2SO4 है। कॉपी पेन लेकर साथ साथ करें, मुझे उम्मीद है आप मेरे से पहले कर देंगे। ठीक,
2 इंटू 1 प्लस एस का हो गया भैया 32, 4 गुना ओ का हो गया 16, 16 इंटू 4 64, 64 ये 32 ये 96 और 2 58। आपका ये वाला जो काम है मॉलिक्यूलर मास निकालने वाला जो काम है, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए, तो स्पीड कैसे बढ़ेगी, तो उसके लिए कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है? ये तो आपने लिख लिया होंगे, मुझे उम्मीद है साथ साथ, मैंने अगर साथ साथ लिखते रहे आप तो ज़्यादा मजा आएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी, है ना। हमें देखना है कि हमारा आउटपुट कितना ज़्यादा आता है। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते रहे, वीडियो रोक के आप एटॉमिक मास पहले लिखें, उसके बाद अब मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूं, कुछ हेल्प आप ही कर रहा हूं, तो साथ साथ करें आप जरूर। भैया कुछ और है जो आपको याद करना है, जैसे कि CO3 है, ये कार्बोनेट है, इसका डायरेक्ट याद रखें 60 होता है। डायरेक्ट याद रखने का बेनिफिट क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। मेरे पास SO4 है, उसका 96 है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना SO4 का कि S का 32 32 प्लस 4 गुना होगा 16, तो आप SO4 को डायरेक्ट लर्न कर ले, कोई दिक्कत नहीं। PO4 का 95 भैया, H2O का 18 18, NH4 का 18, NH3 का 17 और NO3 का 60। इनका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इनका, इसलिए आप इनको डायरेक्ट लर्न कर लें तो मैं मानता हूं कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमारे पास ये आ गया भैया H3PO4 का निकालना है कि H3PO4 है, इसका अनुभार क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा। तो क्या करेंगे सर, 3 गुना 1, H 3 है और H का होता 1 है, अभी आपको लिखा है। PO4 का कंप्लीट आप 95 लिख दें, तो 95 इंटू 3 98। चलो जी दूसरा देखते हैं। दूसरा मेरे पास आया भैया CuSO4.5, ये कॉपर सल्फेट है, इसको ब्लू विट्रॉल इंग्लिश में, हिंदी में नीला तोता कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास अनुभार निकालना है, तो Cu का आप लोगों ने लिखा हुआ तो 63.5, SO4 का डायरेक्ट 96। इससे आपकी मॉलिक्यूलर मास निकालने की स्पीड बढ़ेगी, प्लस 5 वाटर बात है 80, ठीक है। तो 90 भैया ये हो गया, 96 ये हो गया, 63.5 ये हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 186 प्लस 63.5 249.5, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। और देखते हैं ये हमारे पास जो है K2Cr2 कैसे निकलेगा, 2 इंटू K का हो गया भैया 39, 2 इंटू Cr का 52, 7 इंटू 16, 16 7 112, तो ये हो गया 52 दूनी 104, 39 दूनी 78 हो गया, 8 और 4 12, 12 ही हो गए, और 2 14 का 4 हासिल लगे, एक करे 2 और 7 और आगे 2, इसका मॉलिक्यूलर मास 294। ठीक, और ध्यान दें आप KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं भैया, K का तो होता है 39, Mn का 55 और 4 इंटू 16, तो ये 64 प्लस इन दोनों का ऐड करेंगे, दैट्स 94 इज इक्वल टू 158। तो KMnO4 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आ गया 158। इस तरीके से आप किसी का भी अनुभार निकाल सकते हैं। और देखता हूं एग्जाम्पल, चीजों को नोट करते रहें, मैं जो निकलवा रहा हूं मेरे साथ साथ उसे करते रहें। मुझे लगता है इलेवेंथ वालों कि आपका मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर ठीक हो जाए, ठीक है। आगे तो परमाणु भार, अनुभार यानी एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, ये दोनों आप अप्रॉक्स सीख गए हैं। अब जैसे मुझे ये निकालना है NH4 होल ट्वाइस SO4, इसका नाम अमोनियम सल्फेट है, 2 इंटू NH4 का डायरेक्ट आपके लर्न है 18, SO4 का 96। देखो अगर आपका डायरेक्ट याद ना हो तो आपकी स्पीड घट जाएगी, तो ऐसे स्पीड बढ़ेगी, ठीक। ये पहली बात है।
तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए आपको एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास पढ़ना ही था। अब हम समझते हैं मोल क्या होता है। मोल एक संख्या है बस, जो फिक्स्ड है, बिल्कुल कैसी है, जैसी संख्या आपके ध्यान है उसका नाम है दर्जन। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। जरूरी नहीं 12 केले ही होते हैं, एक दर्जन मतलब 12 ही होते हैं। इसी तरह बहुत छोटी छोटी चीजों को नापना है, जैसे कि चावलों का ढेर है बहुत बड़ा, गेहूं का ढेर है, उसमें काउंटिंग करनी है तो वह नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट रहे हैं अवोगैड्रो, आइंस्टीन ने उसमें हेल्प की है थोड़ी सी, ठीक। तो 1 मोल एक नंबर है जो 6.022 10⁻23 6.022 10⁻23। तो इतने सारे नंबर अगर एक साथ हैं तो इक्वल टू 1 मोल है। तो दर्जन में 12 होता है, 1 मोल में इतने होते हैं, चीजें फिक्स है ना। अब ध्यान, ये जो नंबर है इसको आप कहते हैं एन, एवोगैड्रो नंबर। तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि मोल क्या है। एक शब्द है हिंदी में बोलते हैं उसको ढेर, ढेर की इंग्लिश है मोल। मोल में इतने नंबर होते हैं दर्जन की तरह, ठीक है। अब इसके बारे में हमें स्टडी करनी है, क्या करेंगे? सुनिए, मोल, मोल में 6.022 10⁻23 इतने सारे पार्टिकल होते हैं, हिंदी में कण, ठीक है। एक मोल। अगर हमें मोलों का संख्या निकालनी है, नंबर निकालना, कितने मोल हैं कहीं पे निकालने का हम प्रयास करें तो वो होते हैं W/M। क्या होता है W/M? W क्या है भाई? आपको कोई मात्रा दे रखी होगी, वो आपको ग्राम में रखनी है, और M जो है CBSE वालों मॉलिक्यूलर मास, इससे आप संख्या निकाल सकते। एक और 1 मोल का जो मास है वो भैया मोलर मास के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में सामान्य ताप दाब, साता दाब। ये प्रेशर तो होता है 1 atm, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एनटीपी का है, ये चीज आपको याद रखनी है। आपको एनटीपी का प्रेशर कितना होता है, एनटीपी का टेम्परेचर कितना होता है, वो कोई देगा नहीं। एक मोल में एनटीपी का जो वॉल्यूम है, एक मोल कोई सब्सटेंस है, उसका वॉल्यूम एनटीपी के ऊपर जो होता है इतने लीटर होता है। इसको आप मोलर वॉल्यूम, मोलर हिंदी में भैया आयतन कहते हैं, ठीक। ये ml में है, आप इसको लीटर बनाना चाहोगे तो 1000 से गुना कर दोगे, ये इतना ml है ना, लीटर से ml में कन्वर्ट हो गया। आप इसको ml लिख सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब। तो एक मोल में पार्टिकल्स भी हैं, एक मोल में मास भी है, और एक मोल में आयतन भी है, ठीक है। घबराना नहीं है, आगे चलते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, उसको आप ध्यान रखें। मोल के 3 केस लेके चलते हैं। इन 3 केस से जनरली हम मोल निकालने के सारे फॉर्मूले कर देंगे, ठीक है। मान लिया आपको मात्रा दे रखी ग्राम में, जिसको आप W कहते हैं। मान लिया आपको नंबर, संख्या दे रखी, और मान लिया आपको आयतन, वॉल्यूम दिया हुआ है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में या तो नंबर दे रखे होंगे, संख्याएं, या मात्रा दे रखी होगी,
या वॉल्यूम दे रखा हो, आपको भैया मोल की संख्या निकालनी। संख्या को हम म्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? तो अगर आपको मात्रा दी हुई है तो आपका फॉर्मूला है W/M, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। आपको नंबर दिया हुआ है तो जो भी नंबर दिया उसे डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, ठीक। आपको वॉल्यूम दिया तो मोलों की संख्या निकालने के लिए वॉल्यूम अगर आपको लीटर में दे रखा भैया तो डिवाइड कर देंगे 22.4 से। अगर वॉल्यूम आपको ml में दिया तो डिवाइड कर देंगे 22,400 से। मोलों की संख्या निकालने का ये फार्मूला है, सभी क्वेश्चन में सेट बैठेगा। आपको देखना, अगर आपको मात्रा ग्राम में दे रखी तो ये लगा लो, नंबर दे रखा तो ये लगा लो, आयतन दे रखा तो वो लगा लो, क्या दिक्कत है। अब दूसरा अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे भैया? उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? मोल गुना एन, ये उसका मेन फॉर्मूला है। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या निकालनी है, आपको मोल निकालना। मोल निकालने के लिए तरीका है, मान लिया आपको मात्रा दी तो आपने W/M RNA से कर दिया। आपको आयतन दिया तो आपने V/22,400 गुना एन। तो कहीं भी तो यहां तो नंबर ही निकालने, तो नंबर कहां से देगा वो? तो ये वाला कंडीशन नहीं लगेगी। अगर आपको नंबर निकालने मॉलिक्यूल्स के तो या तो आपके पास मात्रा होगी, क्या होगा? आयतन। मात्रा होगी तो आप ये लगाओगे, और आयतन होगा वॉल्यूम होगा तो ये लगाओगे। अब तीसरी बात, नंबर ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन या आयन या कुछ भी, है ना। अगर ये निकालना तो सिंपल फॉर्मूला है सर, मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई जो पूछा गया, है ना। मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई जो पूछा गया, मतलब एटम पूछा तो एटम से गुणा कर दो भैया, इलेक्ट्रॉन पूछा इलेक्ट्रॉन से कर दो, आयन पूछा आयन, जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपके नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम मतलब परमाणु की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप मॉलिक्यूल निकाल लो, अणु निकाल लो ऊपर से, उसकी से मल्टीप्लाई कर दो। फिर भी देखते हैं क्या, W/M इंटू Na इंटू एक्स। एक्स मतलब जो कुछ भी उसने दिया, एटम दिया तो एटम, आयन दिया तो आयन, इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन दिखाऊंगा करेंगे, या आप करेंगे V/22,400 गुना Na इंटू एक्स। एक्स मतलब रूढ़ी जो उसने पूछा है। तो कहने को तो यहाँ 8 फॉर्मूले हैं, मतलब 6 और 7 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 फॉर्मूले। तो मेरे हिसाब से 3 ही फॉर्मूले हैं। तो नंबर ऑफ मोल, अणुओं की संख्या निकालने के लिए, मॉलिक्यूल निकालने के लिए और परमाणु निकालने के लिए, ठीक है। लिख लो साथ साथ, वीडियो रोक के लिखना है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन जब करूंगा तो फॉर्मूले और ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो बेसिक लेवल है अभी ये। देखो एक क्वेश्चन आपको ये कहा गया 9.8 ग्राम H2SO4 है ना। इसमें आपको मोल भी निकालने, मॉलिक्यूल भी निकालने भैया, और एटम ऑफ O भी निकालना, ऑक्सीजन के एटम। उसकी मर्जी, HK पूछ सकता है, SK पूछ सकता है। तो तीनों क्वेश्चन ही निपटा। में क्वेश्चन ही पूरा है कि 9.8 ग्राम H2SO4 है। आप एक ध्यान रखें कि जो भी आपको ग्राम में दिया गया है भैया वो W है। इसका मोलर मास निकालने H का 2 हो गया, इसका 96 तो कितना हो गया 98, ठीक। मोल निकालना है तो मोल का फॉर्मूला है W/M। W/M क्यों लगाया भाई? ये क्यों लगाया? क्योंकि W दे रखा,
W कितना 9.8 अपॉन 98 इज इक्वल टू 0.1। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू एन। मोल आपको पता 0.1 ही है और उसकी मल्टीप्लाई कर दो एन से, एन हो गया तो नंबर है भैया, ये -1 पावर हुई घट जाएगी उसमें। अब मुझे ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। ऑक्सीजन एटम निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा पहले मोल निकाल लो, W इंटू एन इंटू एक्स। व्हाट इज एक्स, कितने ऑक्सीजन है इस फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा होगा, O4, तो O 4 है तो आप 4 से गुना करेंगे। W कितना 9.8, ये 98 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे इसको डिवाइड करेंगे 0.1 यहां मल्टीप्लाई करो 0.4 की यहां करो, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अणुओं की संख्या है। और सुनो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहा गया 56 ml आपके पास NH3 है भैया, वो आपसे एक तो पूछ रहा है इसमें कितने मोल हैं, तो पूछ रहा है आपके पास कितने पार्टिकल हैं, NH3 के पार्टिकल कितने हैं, ये दोनों चीज पूछ रहा हूं आपसे। क्या दे रखा, ml दे रखा, ml। ठीक भैया, तो ml की कंडीशन में फॉर्मूला क्या है, ये कितना 56/, इससे काटो 4 बार, 1/400 आंसर मोल आ गया। पार्टिकल निकालने की इच्छा है भैया, पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, W/M इंटू एन। पार्टिकल का मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा, W नहीं लगेगा, ठीक है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लगेगा, V अपॉन 22,400। 56/22,400, बहुत ध्यान से देखेंगे, इससे काटो इसे, अभी काट गए हम 400, ये 2 जीरो है और वो 23 है, 23 में लगे 2 जीरो, 21 पावर रहे, 4 से काटो इसे, ये हो गया 1.055 है ना, और इंटू 10 की पावर 21 आंसर। ये NH3 के मॉलिक्यूल आ गए सर, ml वाले क्वेश्चन के लिए, वो ग्राम वाले क्वेश्चन के लिए। एक बात और ध्यान रखें, कहीं कोई समस्या है, कोई समस्या कैलकुलेशन की आपको लग रही है कि सर मेरे को कैलकुलेट नहीं होता, तो आप डाल दें कमेंट बॉक्स में, मेरा काम है वो, है ना, तुम्हारा काम केवल क्वेश्चन पुट करना है, मेरा काम है तुम्हारी टेंशन को हटाना। ठीक, ध्यान एक और क्वेश्चन विचार करें, 1 मोल है, 1 मोल का जो मास है, बात सुनेंगे, वो किसके इक्वल है, मोलर मास, अनुभार के इक्वल है। इस बात को समझें भैया, मेरे पास H2SO4 है और इसका मोलर मास 98 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके एक मोल में 98 ग्राम होते हैं। भैया मेरे पास K2Cr2O7 है और इसका मोलर मास 294 है, तो इसका मतलब ये है कि K2Cr2O7 के एक मोल में 294 ग्राम है। ठीक, मेरे पास भैया HNO3 है, इसका मोलर मास 63 है, इसका मतलब ये है कि इसके एक मोल में 63 ग्राम है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है, एक सेकेंड, आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं और 1 मोल का मास होता है मोलर मास। तो भैया मेरे पास H2SO4 है और इसका मोलर मास 98 ग्राम है, तो 98 ग्राम में 22.4 लीटर है इसका मतलब ये है भाई, एक मोल में 22.4 लीटर होता है, एक मोल का मास मोलर मास होता है, मेरे पास H2SO4 है, इसके 98 ग्राम में कितना लीटर है। ठीक है, कुछ और मात्रा देगा तो उसमें हम निकाल देंगे। ठीक, तो कोई भी वो कंपाउंड आपको होता है उसके मोलर मास में 22.4 लीटर होता है एनटी, किस पे, एनटी। सुनिए
एक और, जैसे कि मेरे पास H2SO4 है, ये HNO3, अब H2SO4 बोली भैया, इसका मोलर मास कितना है 90 ग्राम, और इसमें 22.4 लीटर है, और इसी में ही इतने मॉलिक्यूल हैं। तो इतने सारे मॉलिक्यूल का मास ये है, एक अकेले मॉलिक्यूल का मास लगेगा, समझे? तो ये फॉर्मूला आप याद रखें डायरेक्ट, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मतलब एक अणु का भार। वो होगा भैया जो भी मोलर मास है उसे डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, खत्म एकदम। अब अगर किसी ने पूछ लिया एक परमाणु मतलब एटम का भार निकालना, तो अगर आपको निकालना भैया मॉलिक्यूल का, अणु का निकालना, तो ऊपर यहां रखेंगे आप अनुभार, मोलिकुलर मास। क्या रखेंगे आप? मोलिकुलर मास। अगर आपको एटम का निकालना तो ऊपर रखेंगे एटॉमिक मास, और डिवाइड से करना एन से। तो सिंगल एटम का यानी परमाणु का निकालना तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का निकालना तो मॉलिक्यूलर मास, ऊपर रख के उसको डिवाइड हमेशा आपको एन से ही करना है। ध्यान, क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन, Ag के एक परमाणु, क्या फॉर्मूला हमारे पास? तो हमारे पास तो M/N है, छुट्टी डायरेक्ट क्वेश्चन देखा, सूत्र लगा, खत्म। क्या करेंगे? Ag का एटॉमिक मास कितना था? 108। अब इसको डिवाइड करना है, ठीक। आंसर इतने ग्राम आंसर, ठीक है ना? आपने 6 से काट लिया, 6.02 ये आंसर आ गया। तो किसी तरीके से आप एक एटम का मास निकाल सकते हैं। मोल कंसेप्ट के बहुत सारे पार्ट हैं, अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए मुझे लग रहा है उससे आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो आज इतना करेंगे मोल कंसेप्ट को, ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा और एडवांस लीजिए।